Hello everyone, welcome to project 17 of our 25 topics, 25 projects SQL series. In this particular project, we are going to cover exist in any all keywords. The queries which we are going to execute will be focused on all these 4 keywords. So, जो database हम यहाँ पे use करने वाले हैं, that database is our store database. Let's have a quick understanding about this database. And guys, इससे पहले 16 projects have already been released. इनमें जो majorly हमने database use किया है वो ये store database ही use किया है, store management system. ये कैसे create करना है database, इसमें tables कैसे insert करनी है और इनमें डेटास कैसे पॉपुलेट करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो प्रोजेक्ट सेटअप के नाम से है. इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स गिवन है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एज वेल एज आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा गाइस. सो अगर इन केस आपने ये डेटाबेस प्रिपेयर नहीं किया है सो आप प्लीज इस वीडियो पे जाएं और सबसे पहले ये डेटाबेस टेबल्स को क्रिएट कर लें एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट दीज क्वेरीज. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेरी नंबर 1. And before starting the queries, let's have a quick view of our table. So this is our customer table, right? Here, customer ID, name, email, phone को हमें ignore करना है. Phone column is totally blank. And then the city column. उसके बाद order details table है हमारे पास. इसमें order detail ID है, order ID, product ID and the quantity. Then orders table है. Orders table में order ID, customer ID, order date and the total amount. And then the last one is products. इसमें आपको प्रोडक्ट आईडी, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कैटेगरी, प्राइस एंड स्टॉक, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो अब हम आते हैं अपनी क्वेरी नंबर 1 पे और ये क्वेरी जो है ये फोकस्ड होगी एग्जिस्ट कीवर्ड पे. एग्जिस्ट, सो बेसिकली एग्जिस्ट करता क्या है इसको हम जल्दी से जान लेते हैं. सो एग्जिस्ट चेक करता है इफ एटलीस्ट वन रो मैचेस इन अनदर टेबल. ओके, अगर एक रो भी हमारी मैच हो रही है तो वो हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा. ठीक है. सो पहले हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं. सो आवर क्वेरी इज टू लिस्ट कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर. राइट, जिन कस्टमर्स ने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है उनकी लिस्ट हमें दीजिए. तो हमें कैसे मिलेगी? ये जो हमारे पास ऑर्डर टेबल है इसमें अगर कस्टमर आईडी एग्जिस्ट कर रही होगी, सपोज कस्टमर 2 है, 1 है, इसका मतलब इन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है डेफिनेटली, राइट. सो इसके लिए यहाँ पे सब क्वेरी अप्लाई होगी. मैंने पीछे सब क्वेरी पे एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. सो सबसे पहले हमें लिखना होगा सेलेक्ट नेम. ओके, बिकॉज वी वांट द लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू सेलेक्ट द नेम. और कस्टमर्स टेबल में कस्टमर्स की जो अवेलेबिलिटी है, कस्टमर्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो नेम से है और कस्टमर आईडी से, राइट. सो वी विल राइट सेलेक्ट नेम एंड फ्रॉम विच टेबल, सो फ्रॉम कस्टमर्स टेबल. इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं. वेयर, नाउ यहाँ पे अब हम एग्जिस्ट कीवर्ड यूज करेंगे. वेयर, ठीक है. अब यहाँ पे सब क्वेरी यूज होने वाली है. सो हम पहले लिखेंगे कि सेलेक्ट वन, मतलब आप एटलीस्ट अगर एक रो में भी ये रिजल्ट आ जा रहा है सो आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सेलेक्ट वन फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल. ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑर्डर प्लेस हुआ है, ये डेटा हमें ऑर्डर्स टेबल में ही मिलने वाला है, राइट. सो ऑर्डर्स टेबल वेयर ऑर्डर्स टेबल में जो कस्टमर आईडी है अगर वो इक्वल हो रही है कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी से. ठीक है, जो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडीज हैं अगर उसमें से कोई भी एक आईडी इस ऑर्डर टेबल में मिल रही है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे वो फाइंडिंग लिस्ट में आ रही है तो इसका मतलब है कि दिस कीवर्ड विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट. नाउ क्वेरी क्लोज हो गई, सब क्वेरी का काम खत्म. अब हमें सिंपल कोलन लगाना है. सो नाउ लेट्स रन इट. सो दे आर द कस्टमर्स जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट इस तरह से एप्लीकेबल हुआ. अब आते हैं क्वेरी नंबर 2 में.
इंक्वायरी नंबर 2 कह रही है कि लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन ऑर्डर एटलीस्ट वंस। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे कस्टमर्स को देखा था। ठीक है, हमने यूज किया था वेयर कंडीशन एग्जिस्ट्स इन दिस क्वेरी, राइट। सो इन दिस क्वेरी में अब हम कस्टमर के आईडी की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट आईडी यूज करेंगे। सो पहले हम लिख लेते हैं, सो इट इज सेलेक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, इसको हम P से आइडेंटिफाई करेंगे। After defining it with the P, we can write the now condition which is where exists, okay। अब हम सब क्वेरी यूज करेंगे। अगर इस सब क्वेरी के रिजल्ट में, अगर ये इस सब क्वेरी का जो रिजल्ट है अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है तो हमें डेटा मिलेगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा, ओके। सो वेयर एग्जिस्ट सेलेक्ट वन फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स OD where order detail dot product ID equals to products table dot product ID। Now यहाँ पे हमने ऑर्डर डिटेल्स टेबल क्यों यूज करी है, क्योंकि ऑर्डर डिटेल्स टेबल में प्रोडक्ट आईडी मेंशन है, दैट्स व्हाई। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये फंक्शन के फॉर्म में आ गया, इट इज नॉट दिस। सो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ऑर्डरिंग हुई है एटलीस्ट वंस, राइट। सो ये हमारा यूज केस था एग्जिस्ट्स का। ठीक है, हम एक कंडीशन सिंपली लगाते हैं, अगर उस कंडीशन का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है तो हमारे पास टोटल जो आउटपुट है, जो हमारा मेन आउटपुट आना है वो आएगा। ठीक है, अगर इस सब क्वेरी का रिजल्ट नेगेटिव होता, मतलब इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल, इट डजंट एग्जिस्ट। सो इसका जो रिजल्ट होता वो नहीं आता। नहीं आता मींस यहाँ पे कोई भी रोज नहीं आती, एम्प्टी आता। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपनी क्वेरी नंबर 3 पे। एंड ये जो क्वेरी होगी ये इन पे फोकस्ड होगी। अभी तक हमने ऊपर की 2 क्वेरीज एग्जिस्ट पे देखी, अब हम इन कीवर्ड यूज करेंगे। सो बेसिकली इन कब यूज होता है, जब हमें चेक करना होता है इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ गिवन लिस्ट और कॉलम। हम इन के बाद एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर वो वैल्यू उस लिस्ट से मैच हो रही है तब तो हमें रिजल्ट मिलेगा, नहीं मैच हो रही है देन अगेन इट विल बी नथिंग। सो हम क्वेरी के थ्रू डायरेक्टली इसको समझते हैं। सो द क्वेरी सेज टू फाइंड names of customer who have placed orders। ठीक है, उनके हमें नाम चाहिए जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। इसको अभी हम पहले लिखते हैं इनके कोड, देन हम इसको समझेंगे क्या है ये। सो हमें सबसे पहले नेम सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें फाइंड करने हैं क्या, कस्टमर के नेम, और ये नेम हमें मिलेंगे कस्टमर्स टेबल में। सो हमने कस्टमर्स लिख दिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे वेयर कस्टमर आईडी इन, ओके, इन व्हाट, सेलेक्ट। अब हम अपनी सब क्वेरी लिखेंगे। सो सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। सी गाइस, हमने सबसे पहले सब क्वेरी लिखी कि सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम द ऑर्डर्स। ठीक है, इससे हमें ऑर्डर्स टेबल में ये कस्टमर आईडी सारी मिल जाएंगी, राइट। अब हमारी जो आउटर क्वेरी थी उसने बोला कि सेलेक्ट करना है हमें नेम, किस टेबल से, कस्टमर टेबल से। ठीक है, तो कस्टमर टेबल से हमें नेम मिल जाएंगे, पर सारे नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ वो नेम मिलेंगे जिनकी कस्टमर आईडी किस लिस्ट में है, इस लिस्ट में जो हमें सब क्वेरी से मिली है। ठीक है, इसका मतलब वो ऑर्डर्स लिस्ट में है, उन कस्टमर आईडीज ने ऑर्डर प्लेस किया है। सो जब हम इसको रन करेंगे देन वी हैव द नेम ऑफ द कस्टमर्स, इन कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है, ये इस ऑर्डर टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इनका यूज हो गया किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट से मैच कराने में। अब हम ये क्वेरी भी इन पे ही बेस्ड रखेंगे। सो अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम चाहिए, गेट प्रोडक्ट नेम्स दैट आर पार्ट ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट का नेम, किस टेबल में से, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल।
अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे वेयर प्रोडक्ट आईडी जो है वो किस लिस्ट में हो, वो हो प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वाली लिस्ट में। Now let's run it, and this is the products. They all are the products, and these are the products. Okay. जो ऑर्डर डिटेल्स टेबल से लिस्ट आई है, ये जो लिस्ट आई है इसमें है, राइट। नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 5, एंड दिस क्वेरी विल बी बेस्ड ऑन एनी। ठीक है, तो अब हम एनी कब यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करेंगे जब हमें वैल्यूज कंपेयर करनी होंगी किसी एक पर्टिकुलर सेट से। So let's see it. ठीक है, अगर एक भी वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू अगर मैच हो रही है उस लिस्ट से, देन हमारे पास आउटपुट विंडो में रिजल्ट आएगा। सो अगर हम क्वेरी लिखें तो इट इज लिस्ट प्रोडक्ट्स विथ प्राइस ग्रेटर देन एनी price of products in kitchen category. Okay, so अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, we have to write the select product का नाम हमें सेलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे नेम, और हमें प्राइस सेलेक्ट करना होगा, और ये सब किस टेबल में है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, नाउ वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन एनी। ठीक है, एनी में अब हम एक लिस्ट देने जा रहे हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, अगर इनमें से किसी के साथ भी मैच कर रही है देन आप उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट विंडो है उसमें रिजल्ट शो करें। सो यहाँ एनी में आएगा सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स किचन, राइट। Now let's run it. Guys, ये जो आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप टेबल ध्यान से देखेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट किचन कैटेगरी में ही हैं। ऑल्दो होने नहीं चाहिए, सैमसंग टीवी शुड नॉट लाई अंडर दिस किचन कैटेगरी, बट जो टेबल हमने इसमें बनाई है इसमें ये किचन कैटेगरी में ही है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये डेटा हमें, ये रिजल्ट हमें शो हो रहा है। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 6, एंड इट सेज टू फाइंड orders whose total amount is less than any order placed by customer ID 3। ठीक है, तो इसके लिए हमें लिखना है सेलेक्ट ऑर्डर आईडी तो सेलेक्ट करनी है, दूसरा हमें टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना है, एंड देन ये सब जो है ये अवेलेबल है ऑर्डर्स टेबल में। ठीक है, अब हमें यहाँ कंडीशन लगानी है वेयर टोटल अमाउंट इज लेस देन एनी। ठीक है, सेलेक्ट टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 3। ओके गाइस, सबसे पहले हमें ये सब क्वेरी को देखना है कि सब क्वेरी में हमने क्या लिखा है। तो हमने टोटल अमाउंट सेलेक्ट किया है सब क्वेरी में, किस टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से, लेकिन सारा टोटल अमाउंट नहीं सेलेक्ट किया है, सिर्फ कस्टमर आईडी 3 वाले का टोटल अमाउंट सेलेक्ट किया है। ओके, नाउ जब वो सेलेक्ट हो गया, उसकी जब एक लिस्ट बन गई, अब हम देख रहे हैं कि हमें आप वो ऑर्डर आईडी और टोटल अमाउंट रिजल्ट में दीजिए जो लेस देन है इस रिजल्ट से, राइट। अब हम इसको रन करते हैं, एंड ये है हमारे पास वो सारे ऑर्डर्स और उन सारे ऑर्डर्स की आईडीज के साथ उनका टोटल अमाउंट, जिनका टोटल अमाउंट किससे लेस है, इस कस्टमर आईडी 3 वाले के टोटल अमाउंट से। ओके, फाइन। नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 7, एंड दिस क्वेरी विल बी बेस्ड ऑन ऑल कीवर्ड। तो ऑल कीवर्ड क्या करेगा, जैसे यहाँ पे था गाइस एनी, ठीक है, किसी भी एक के साथ अगर कस्टमर आईडी 3 वाले के सपोज 3 टोटल अमाउंट आ रहे हैं, ऑलराइट, उसमें से किसी भी एक के साथ अगर मैच हो रही है कंडीशन, किसी भी एक के साथ लेस देन है, तो फिर हमें रिजल्ट मिल गया सारा। अब हम जब ऑल यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑल, ठीक है, तो जो इस सब क्वेरी का रिजल्ट आएगा
उसमें जितने आउटपुट्स आएंगे 1 2 3 तीनों के साथ मैच होना जरूरी है, कंडीशन तीनों के साथ। ऑलराइट, सो इसकी हम क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले, शो प्रोडक्ट्स विथ प्राइस हायर देन ऑल प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी हम ले लेते हैं इसमें से फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, so first of all we have to write select name of the product comma price of the product from products table where, अब जो कंडीशन है वो है where price is greater than all of these results। ठीक है, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में ये आएगा इस कोड के थ्रू जो हम लिखेंगे, सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी equals electronics। Fine, so now let's run it and so guys see, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रोडक्ट टेबल में इस कैटेगरी के अलावा जितनी भी दूसरी कैटेगरीज हैं किसी में भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो इससे हायर रेंज के हों। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेसर हैं। ठीक है, कैसे हैं वो, सारे के सारे प्रोडक्ट लेसर रेंज वाले हैं। दैट्स व्हाई इसका जो आउटपुट आया है वो कुछ भी नहीं आया, इट्स एम्प्टी आउटपुट। ऑलराइट, नाउ come to our query number 8 and this query is saying to find customers who have placed orders greater than all orders by customer ID 2, customer ID 2। ठीक है, इन्होंने जितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या हमें सेलेक्ट करना चाहिए, हमें सेलेक्ट करना होगा कस्टमर्स का नाम, सो नेम और फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सी डॉट, क्योंकि हमें यहाँ दो टेबल्स नीड होने वाली है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे भी सी डॉट, क्योंकि हमें दो टेबल्स की नीड है। ओके, अब हम ज्वाइन करेंगे ऑर्डर्स टेबल के साथ। ऑर्डर्स ओ से डिफाइन करेंगे ऑन व्हाट बेसिस, ऑन वेयर कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी। राइट, वेयर टोटल अमाउंट is greater than all in this condition, in this list, and this list says to select the total amount from orders where customer ID is equal to 2. Okay, इसको रन करते हैं। सो ये है वो सारे कस्टमर्स और इसमें रिपीटेड नाम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट शो कर लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट सी डॉट। नाउ अब हमारे पास रिपीटेड नहीं आएगा, एक बार नाम आ गया। ठीक है, नो डुप्लीकेट। सो ये थे गाइस सारी क्वेरीज ऑन द एग्जिस्ट, इन, एनी एंड ऑल। अब हम आपसे जल्दी मिलेंगे with the new topic and the new project. So stay tuned and keep practicing. Till then, take care guys. Bye bye.